राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। ये गाना फिल्मी दुनिया और फिल्मों से जुड़े लोगों पर एकदम सटीक बैठता है। फिल्मी दुनिया में बड़े से बड़े दिग्गज को बुरा वक्त देखना पड़ा है। जब इन सितारों पर बुरा वक्त आया तब उन्हें यारी, दोस्ती और रंग बिरंगी रोशनी में चमकते चेहरों की काली हकीकत का एहसास हुआ। महान गायक रफ़ी साहब को भी एक बार मायानगरी के इस हकीकत से सामना करना पड़ा था। वो निर्माता, निर्देशकों और कलाकारों से इतने निराश हो गए थे कि उनका खुद पर से भरोसा उठने लगा था। उन्होंने महेंद्र कपूर से ये तक पूछ लिया था कि मैं वाकई इतना बुरा गाता हूँ, क्या था ये मामला और रफ़ी साहब ने दिल तोड़ने वाली ऐसी बात क्यों कही। आइए जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने अपने गानों से न केवल हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में ज़बरदस्त पहचान बनाई थी। साल 1941 में बॉलीवुड से गायकी का सफ़र शुरू करने के बाद दिन ब दिन रफ़ी साहब लोकप्रियता की बुलंदियों पर चढ़ते गए। उनकी गायकी के आज भी लोग दीवाने हैं। मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर में करीब 28,000 गीत गाए। उन्हें दुनिया का बेहतरीन प्लेबैक सिंगर माना जाता है, जो हर तरह से गाने गाते थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत, देशभक्ति के गाने, दर्द भरे गीत, रोमांटिक गाने, डिस्को, गजलें और भजन भी खूब गाए। उनके नगमे लोगों को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ते। तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर दिल तेरा ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद में। उनके गाने अगर आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं तो वही प्रेमिका से अपने दिल की बात कहने और जुदाई में जल रहे आशिकों की कहानी भी बता देते हैं। उनके गानों ने हम भारतीयों के मन में ऐसी जगह बनाई कि उनको पद्मश्री, राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 बार फिल्मफेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वो अपने ज़माने के सभी टॉप के एक्टरों की आवाज़ बने। उनका कमाल ऐसा था कि वो जिस एक्टर के लिए गाने गाते थे, लगता था कि पर्दे पर मौजूद इस कलाकार की आवाज़ है। वो अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी आवाज़ को ढल लेते थे। शहर में आप सा कोई नदगी पे आपकी लाहमल। उन्होंने हिंदी फिल्मों के सभी मेल फीमेल बैकग्राउंड सिंगर्स के साथ जुगलबंदी की, जो खूब लोकप्रिय हुई। लेकिन जब उनका बुरा वक्त आया तो इतने महान गायक को भी अपने टैलेंट पर शक होने लगा था। इतना ही नहीं, वो सवाल तक करने लगे थे कि क्या मैं वाकई बुरा गाता हूँ। ये 1969 के बाद से 1974 तक का वक्त था। दरअसल 1971 में वो हज करने गए थे। वहाँ से आने के बाद एक मुफ्ती के बहकावे में आकर उन्होंने गाना छोड़ दिया। उस मुफ्ती ने रफ़ी साहब से कहा था कि इस्लाम में गाना हराम है, इसीलिए आप गाना बंद कर दीजिए। उनकी बात मानकर रफ़ी साहब करीब 19 महीनों तक बिना गाए रहे। यही वक्त था जब किशोर कुमार का सितारा बुलंद होने लगा था। बाद में नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को समझाया कि कहाँ इन फालतू की बातों में आ रहे हो, ये गाना छोड़कर गलत कर रहे हो, आप ईमानदारी का पेशा कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, आप अपने गाने से इतने लोगों को खुश रखते हो, ये भी एक तरह से खुदा की इबादत है। आपको खुदा ने इतना अच्छा गला दिया है तो गाना मत छोड़िए, फिर से शुरू कर दीजिए। इसके बाद रफ़ी साहब ने गाना शुरू करने का मन बना लिया, लेकिन तब तक गायक के रूप में किशोर कुमार की लोकप्रियता आसमान पर पहुंच गई थी। आराधना में उन्होंने सबको प्रभावित किया था। 1969 के बाद किशोर कुमार ने कमाल के गीत गाए। इन फिल्मों के सभी गाने ब्लॉकबस्टर साबित हुए। फिल्मी दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, तो सभी निर्माता, निर्देशकों और कलाकारों ने किशोर कुमार से ही गाना गवाने को तवज्जो देनी शुरू कर दी और रफ़ी साहब को एकदम अकेला छोड़ दिया। साल 2017 में आई डॉक्यूमेंट्री दास्तान रफ़ी में मशहूर गायक महेंद्र कपूर जी के बेटे रोहन कपूर ने रफ़ी साहब के बारे में दिलचस्प खुलासा किया था। रोहन कपूर के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी निर्माता, निर्देशकों की उपेक्षा से काफ़ी परेशान रहने लगे थे। ऐसे में एक दिन उन्होंने महेंद्र कपूर को फ़ोन किया और कहा, यार मैं बहुत उदास हो गया हूँ, तू मिलने आ जा।
आपको बता दें कि महेंद्र कपूर उस जमाने के सभी गायकों में सबसे कम उम्र के थे, इसीलिए सभी उनको अपने छोटे भाई जैसा प्यार करते थे। लेकिन महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफ़ी के बीच गुरु चेले का रिश्ता था। महेंद्र कपूर 12 साल की उम्र से ही रफ़ी साहब के संपर्क में थे और उन्हें अपना भगवान मानते थे। रोहन कपूर ने बताया कि जब पापा रफ़ी साहब से मिलने पहुंचे तो वो बगीचे में अकेले बैठे हुए थे। थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करने के बाद रफ़ी साहब ने पापा से कहा कि महेंद्र कमाल हो गया यार, वो प्रोड्यूसर जो मेरे पैर को हाथ लगाते थे, प्रणाम करते थे, अब मेरा मुंह देखकर आगे निकल जाते हैं। ये लोग तो मुझे पहचान तक नहीं रहे। रफ़ी साहब ने पूछा, तू बता क्या मैं बुरा सिंगर बन गया हूँ? अपने गुरु और अपने आदर्श रफ़ी साहब के मुंह से ऐसी बातें सुनकर महेंद्र कपूर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी रफ़ी साहब को ये दिन भी देखना पड़ेगा। इसीलिए रफ़ी साहब को दिलासा देते हुए वो बोले, इसका मैं आपको क्या जवाब दूँ रफ़ी साहब, अगर वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं तो वो किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। इसमें अच्छा और बुरा होने की बात नहीं है, ये लोग ऐसे ही हैं। इन लोगों का यही असली चेहरा है जिनके साथ हमें डील करना पड़ता है। आप कोई फिक्र मत कीजिए, आपका वक्त ज़्यादा दिनों तक खराब नहीं रह सकता। महेंद्र कपूर जी की बात एकदम सही साबित हुई। उस दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही केवल एक ऐसे संगीतकार थे जो रफ़ी साहब से तब भी गाने गवा रहे थे। 1969 से 1980 तक के इस दौर में उन्होंने रफ़ी साहब से 264 गाने गवाए। यही वजह है कि रफ़ी साहब ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ही गाए। 1973 में आई लोफर फिल्म, इस रोमांटिक थ्रिलर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कर्णप्रिय गीत, खूबसूरत कहानी, धर्मेंद्र की हीमैन टाइप बॉडी और मुमताज़ की अदाओं का जादू के साथ एक नए मोहम्मद रफ़ी की झलक लोगों के सामने थी। उनके इस गाने ने खूब धूम मचाई। इस फिल्म के गाने की सफलता के बाद निर्देशकों को समझ में आ गया कि रफ़ी साहब कभी चूक नहीं सकते। रफ़ी साहब के गाने फिर से दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाने लगे। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।